हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइएगा चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो सारे चैप्टर के ही प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कंबाइंड प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। यानी कि आप एक प्लेलिस्ट देख खोलेंगे सारे सारे चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है, और अलग अलग से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस का, मैथ का, अलग अलग सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक चैप्टर का भी अलग है और कंबाइंड भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जाइए और उसको देखिए। ठीक है, पसंद आती है तो अच्छी बात है, पसंद आएगा क्यों नहीं, एक दो बार देखिए, नहीं समझ में आती है तो आप बताइए क्या कमी रही है। ठीक है, उस तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, ये हम 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हाँ, चैप्टर का यही नाम है ना, 13वां चैप्टर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसमें क्या बोलता है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या बोलता है। देखिएगा, यहाँ से कर लेते हैं तब। पहले तो हमको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, जब से हम यहाँ से लिखवाएंगे नहीं तब से होगा नहीं, तो पहले हम लिखवा लेते हैं फ्लेमिंग के। या पहले क्या करते हैं, चित्र बना ले बाएं हाथ को। ठीक है, देखिएगा, नाम क्या है आज का टॉपिक जो है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम या फिर बायां, क्या लिखते हैं, बायां हाथ का नियम। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। चित्र कैसा है देखिएगा, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, आपका अंगूठा हो गया। ठीक है, ये अंगूठा हो गया, यहाँ से अंगुली हो गई। ठीक है, ये हो गया, एक और अंगुली हो गया। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हम फैलाएंगे ना, ये इस तरह से होता है। कैसे होता है समझिएगा, ये समझिएगा, ये इस किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया ना। तो इसमें क्या है, क्या बात करेंगे इसमें, ये जो बाएं हाथ का जो नियम है ये क्या कहता है। बेसिक सी बात तो यही हम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जो ये अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है
वो किसको दर्शाता है? अंगूठे किसको दर्शाएगा, मध्यमा किसको दर्शाएगा और तर्जनी किसको दर्शाएगी। ठीक है, तो यही सब बातें हम करेंगे, लिखेंगे, सारी चीज़ें लिख रहे हैं अभी तुरंत। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखवा दें, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे, पहले लिखिए कि अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हों। ऐसे फैलाइए आप अंगुलियों को कि एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हों, सीधी लंबवत हों। हमने बनाया जैसे वो समझिएगा, ठीक है, वो तो हम बताएंगे कैसे क्या है, लंबवत हो। इतना बात समझना कि आप अपने बाएं हाथ को अंगुली, देखिए मध्यमा और अंगूठे और तर्जनी को इस तरह से फैलाइए कि सब क्या हो, लंबवत हो एक दूसरे पर। ठीक है, लंबवत हो। तो यदि इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा और चालक, मध्यमा और चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में या दिशा की ओर संकेत करती है। क्या बोले कि चुंबकीय क्षेत्र की यदि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है, करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत, चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। लिखेंगे चालक की दिशा या बल की दिशा में संकेत करता है, बल की दिशा की ओर संकेत करता है। समझिएगा क्या लिखे, क्या लिखे हैं कि जो तर्जनी है, ठीक है, यहाँ अरे हम क्या लिख दें, तबीयत कहीं मिस्टेक कहाँ हो रहा है। जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करता है।
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर कौन सी उंगली पर करेगी? ये वाली चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेगी। क्या बोले हमने? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तर्जनी, सॉरी हमने क्या बोला कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा, वो होगा तर्जनी। ये जो होगी ये तर्जनी होगी। और ये जो मध्यमा है, ये जो मध्यमा है ये क्या करेगा? प्रवाहित धारा की दिशा में, यह विद्युत धारा, ये जो है वह विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की दिशा में संकेत करेगा। और जो अंगूठा है ना, चालक की गति की दिशा में, क्या है? चालक की गति, एक गति की दिशा, मतलब गति या बल की दिशा में, ठीक है। अंगूठा जो है ये बल की दिशा में संकेत करेगा, ठीक है। अंगूठा क्या करेगा? बल की दिशा में या फिर चालक की गति की दिशा में, गति या बल की दिशा में संकेत करेगा। समझ में आई आप सभी को ये बातें? ये क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कि जो, फिर समझिएगा, जो तर्जनी है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, और जो मध्यमा है वो तो विद्युत धारा की दिशा में संकेत कर रहा है। जो अंगूठा है, अंगूठा बल की दिशा या फिर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत चालक की गति की दिशा में संकेत करेगा जो अंगूठा होगा। समझ में आई सारी बातें? तो आगे इसी तरह से है, एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे बोला है, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है। लिखा है कि दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि इस तरह से उसमें दिया इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लंबवत क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? क्या बोला है कि इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है। कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो इसकी जो चुंबक, इसमें बोला है कि आरोपित बल की जो दिशा होगी, यानी जो गति की दिशा और बल की दिशा होगी, वो कहाँ पर होगी? तो अगर बाएं हाथ का यूज करते हैं तो पहले तो ये किधर संकेत कर रहा है? इसके लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इधर है। तो अगर हम आप बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी कि किधर? कागज के अंदर, मतलब ये बोर्ड के अंदर बताएगा, यानी कि ये बोर्ड के भीतर करके, मतलब उसका जो क्षेत्र होगा बल्कि वो अंदर की तरफ होगा। समझ में आया बातें? ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मोटर। अगला टॉपिक क्या है? मोटर है, ठीक है। मोटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चित्र अच्छा नहीं होगा तो अपने से भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालेगा विद्युत मोटर। आप मोटर तो देखे होंगे, ठीक है। मोटर, पानी निकालने वाला मोटर, जो पंखे चलते हैं उस तरह का मोटर देखे होंगे। अलग अलग तरह के मोटर देखे होंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें पहले चित्र ही बनाएंगे, देखिएगा कैसे। विद्युत मोटर, आप सभी ने मोटर देखा होगा, ऐसा नहीं है कोई ऐसा मोटर ना देखा हो, ठीक है। मोटर तो देखे ही होंगे, जो लाइन से चलता है, या फिर छोटे छोटे मोटर देखे होंगे, पंखे काफ़ी देखे होंगे, आप खेले में भी होंगे। जैसे मोटर की ये आती नहीं है, क्या बोलते हैं, रिमोट
कंट्रोल कारें जो खिलौने आते हैं उनमें मोटर लगे होते हैं, छोटे मोटर, वो आप निकाले होंगे सभी लोग, ठीक, कभी ना कभी तो। वही सब बात करेंगे यहाँ से, मोटर, ठीक है। मोटर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिएगा, विद्युत मोटर, हेडिंग डाल चुके होंगे। विद्युत मोटर, और कुछ तो छूट तो नहीं जा रहा है। देखिए ना, अगर हम बात करते हैं ना इसमें चुंबक से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, एमआरआई जानते होंगे, ठीक है। एमआरआई जो होता है एक विशेष तकनीकी है जिसमें क्या होता है, जो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतर अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। किसके अनुसार, चुंबकीय अनुनाद के ही कारण। तो वो अलग टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। एमआरआई के बारे में कुछ खास नहीं है, तो समझिए आगे जनित्र के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसी क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्त है, घूमने वाली, घूर्णन युक्ति है, ठीक है, घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या बोला, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, ठीक है, रूपांतरित करता है। तो लिखेंगे विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत इसका देखें ना, बढ़िया से लिखते हैं, विद्युत मोटर का जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं, तो पंखों में, अभी हमने बोला था, आप देखे होंगे पंखों में, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटरों में, रेफ्रिजरेटर रूम या रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद या फिर वॉशिंग मशीन, इस वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों और MP3 प्लेयरों, जो पहले गाने सुने जाते थे या फिर लगाया जाता है कैसेट आदि में किया जाता है।
अगर विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों और MP3 प्लेयरों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हो गया। अब देखिए ना, इसका कुछ चित्र भी है, किस तरह से वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, संरचना और संरचना है भी है, पहले हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, संरचना पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले तो सिद्धांत देख लीजिए, एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसको इरेज नहीं करते हैं, इसके नीचे ही लिखते हैं, लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो लिखेंगे विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है, कौन? विद्युत मोटर। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र, देखें, रखा जाता है तो कुंडली पर, लिखेंगे कुंडली पर एक बल आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है। जैसे कि क्या बोले हमने कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है विद्युत मोटर। जब किसी विद्युत धारा आयताकार कुंडली को विद्युत धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है। कुंडली पर क्या होता है? एक बल आरोपित होता है, तो जिसके फलस्वरूप ठीक है, कुंडली और ध्रुव या कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा, थोड़ा जल्दी जल्दी चक्कर में, ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लास्ट में लिख लीजिएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत मोटर का एक सिद्धांत हो गया। विद्युत मोटर धारावाही चुंबकीय प्रभाव को उपयोग करती है। जब किसी क्या होता है, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसके आगे लिखेगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। समझ में आया ना? अगर हम बात करें विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके बारे में हम और क्या लिख सकते हैं। अब तो संरचना है, ठीक है, इसकी संरचना है, संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखवाएं संरचना या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, या फिर इसकी सिद्धांत के बारे में और कुछ पढ़ें। देखिए, अगर हम बात करते हैं विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसके सिद्धांत के बारे में, हमने अभी तक बात की। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। किसकी? तो इसकी हम संरचना के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी संरचना क्या है, पहले तो चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं ये हम इरेज करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो विद्युत मोटर की संरचना, डालिए हेडिंग फटाक से, विद्युत मोटर की संरचना है, ठीक है। एक बार बुक में देख लेते हैं इसकी संरचना किस तरह से है, ठीक है। लिखिएगा विद्युत मोटर का संरचना, विद्युत मोटर की संरचना लिखिए या फिर का लिखिए, कैसे होता है। तो पहले उसमें दो ठो चुंबक होता है। क्या होता है? दो चुंबक लगे होते हैं, जैसे इस तरह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो चुंबक होता है। और एक आयताकार क्या होता है, कुंडली होता है, इस तरह से एक आयताकार इस तरह से कुंडली लगा होता है। नाम लिखें इसका, आयताकार कुंडली का क्या नाम लिख दें? ABCD, जैसे A, B और C और D हो गया। ये आयताकार कुंडली है, यह इस तरह से लगा होता है, यह इस यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है, रहेगा। ये दो इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ठीक है। इससे लगेगा तार, इससे क्या लगेगा? तार लगेगा, यहीं घिस इसी पर चिपका रहता है, इस मतलब ऐसा लगा रहता है, ठीक है। ये तार लगेगा, ये जाएगा कहाँ पर? बैटरी में। कहाँ पर जोड़े हैं इसको? हम जोड़ते हैं बैटरी में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कुंजी हो जाएगा ये इस तरह से, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इनमें घूमेगा,
इनमें ही तो लगा रहेगा ना, इनमें ये इस तरह से लगा रहेगा ऐसे, ठीक है। ये होती है मोटर, क्या होती है? मोटर की एकदम, वो मोटर हम नहीं बनाएंगे ना यहाँ पे, वो मोटर थोड़ी बनाएंगे। और ये जो देखिए यहाँ जो लगा होगा ना इस तरह से चिपका इस पर, इसको बोलेंगे वलय। इसको नाम पी और क्यू लगते हैं, ये होगा वलय। जो पी और क्यू है वो क्या है? वलय है। क्या है? वलय है। वलय मतलब झिल्ली, ठीक है। पी और क्यू क्या है? वलय है। और धुरी क्या है? धुरी यह होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? धुरी बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई धुरी, ठीक है। और एबीसी क्या होगा? धुरी यह होगी, यहाँ पर जो लगी रहेगी, यहाँ पर इस तरह से, क्या बोलेंगे उसको? धुरी बोलेंगे। एक्स और वाई ले लीजिए, क्या है? एक्स और वाई धुरी लेंगे। और एबीसीडी क्या है? उसको क्या बोलेंगे हम? आर्मेचर। क्या बोलेंगे? तो पहले देखिए, यहां से हम इसको संरचना लिखेंगे। पहले लिखेंगे आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर क्या है इसमें? एबीसीडी। एबीसीडी यहां से क्या है? आर्मेचर है ना। तो लिखेंगे इसमें विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD जो कि एक नर्म लोहे के कोण पर लपेटी जाती है, ठीक है। आर्मेचर क्या होगा? ABCD। और हम इसमें बात करेंगे प्रबल चुंबक। चुंबक का कार्य क्या होगा यहां से? तो यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है, ठीक है। रखी जाती है, इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। हमने क्या लिखा है कि यह जो कुंडली है, कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच में रखी जाती है, ठीक है। ये दो ध्रुव हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों ध्रुवों के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी इन दोनों ध्रुवों के बीच में रखी गई एक कुंडली है। किस प्रकार रखी जाती है? वो लंबवत रखी जाती है, लंबवत क्षेत्र में इसमें रखी जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दिक् परिवर्तन की। दिक् परिवर्तन यानी कि वलय की। विभक्त वलय की बात करते हैं यहां से इसमें, तो देखिएगा, ठीक है।
वलय बोलेंगे या फिर इसको दिक् परिवर्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिक् परिवर्तक बोलेंगे। समझिएगा बात को। तो जो कुंडली के दो रे धातु की दो रे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्ध भागों P तथा Q से संयोजित किया जाता है। P और Q से संयोजित किया जाता है। इसी युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला जा सकता है या फिर उससे मतलब बदला ही जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? वलय द्वारा। आगे है ब्रश, आगे है आपका ब्रश, जिसको हम कार्बन ब्रश भी बोलते हैं। इसमें सॉरी, यहाँ पर हमने ए ध्रुव होगा, ब्रश यहाँ पर होता है, ब्रश यहाँ पर होता है, ये तो ध्रुव है, ये ब्रश एक्स वाई है, ब्रश एक्स और वाई है, ये तो ध्रुव होगा या धुरी हो, हमने धुरी लिखा था ना, धुरी होगा। ठीक है, धुरी होगा। ब्रश समझ में आया, वलय समझ में आ गया। अब देखिए ब्रश की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि दो स्थिर चालक यानी कि कार्बन की बनी होती हैं। जो ब्रश होती हैं वो कार्बन की बनी होती हैं। ठीक है, कार्बन की बनी होती हैं, विभक्त वलय P और Q से जुड़ी होती हैं। P और Q से हमेशा स्पर्श करती रहती हैं। ठीक है, हमेशा करती हैं। तो ब्रश हमेशा विभक्त वलय तथा बैटरी को जोड़ता है। जो ब्रश होता है वो बैटरी और ये जो बैटरी को और ये विभक्त वलय को जोड़ता है, ये काम करता है ब्रश। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रश का कार्य। ब्रश डालिएगा, ब्रश लिखेंगे, ब्रश एक्स और वाई है जो वलय और किसको? बैटरी को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आया बात? जिसके द्वारा ही अंदर क्या पास करता है? करंट। ठीक है, अगर हम बैटरी क्या है? बैटरी आप लिख ही सकते हैं, बैटरी। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी क्रिया विधि की, कार्य विधि क्या है मोटर का। तो आज के लिए देखिए बस इतना रखेंगे, इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके कार्य कैसा है, किस तरह से वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हमने यहाँ पर वलय लिखवाया, प्रबल चुंबक लिखवाया, आर्मेचर, इसको ABCD को आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में और देख लेंगे। आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं बोल देता सहचित्र वर्णन कीजिए, तो कैसे करेंगे? आप चित्र बनाएंगे, चित्र बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।